आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक नए ऐप का उद्घाटन किया है। इस ऐप का नाम है कॉल हिंदू। आखिरकार ये ऐप है क्या, इससे क्या फायदे होने वाले हैं और इसका उद्देश्य क्या है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोढ़ा जी, स्वागत है आपका। और हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो कॉल ऐप नामक ऐप का उद्घाटन आपने किया है, आखिरकार इसके क्या फायदे हैं? ऐसा है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और उसमें रोजगार को लेके, स्किल को लेके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके, मार्केटिंग को लेके और स्टार्टअप को लेके यदि कोई काम करता है तो मेरी रोजगार मंत्री के नाते मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। और दुर्गाफी जी ने आज ऐप के लिए पब्लिक लोकार्पण के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने इसका लोकार्पण किया है और इसके अंदर इन्होंने अलग अलग विषय रखे हैं। मैं इसमें शुभेच्छा देता हूं कि इनका ये उद्देश्य सफल हो। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू स्किल वर्कफोर्स, पहले काम हिंदू के नाम, ये स्लोगन भी यहाँ पर दिया गया है। क्या इसका उद्देश्य यही है कि इस ऐप द्वारा हिंदू युवक है या हिंदू बेरोजगार जो है उन्हीं को नौकरी दी जाएगी? अगर कोई दूसरे धर्म जाति के लोग अगर आना चाहते हैं और इस ऐप के माध्यम से अगर रोजगार वो चाहते हैं तो क्या उन्हें दिया जाएगा? ये ऐप और वेब, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और इसके लिए हिंदू के नाम पे रखना गुनाह तो नहीं हो सकता। किसी ने मान लो कैथोलिक एसोसिएशन ने अपने क्रिश्चियंस के लिए जॉब के लिए कोई जॉब फेयर किया तो क्या गुनाह है क्या? पर उसमें यदि कोई दूसरा भी लाभ लेता है तो इनका कोई मना नहीं है। इनकी अपनी एक प्रायोरिटी है। ये अपने जिस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जिस समाज से आए हैं, और हिंदू के नाम पर कुछ काम करना भारत के अंदर तो कम से कम गुनाह नहीं हो सकता, पाकिस्तान में गुनाह हो सकता है। हाँ, सरकार के नाते हम इसमें केवल इतना ही रोल कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कीमें जितनी है, कोई भी मांगता है तो वो अपने उनको कॉपी देते हैं और वो अपनी वेबसाइट पे उसको हमारी पब्लिश रहती है। उसका उपयोग ये लोग करें और महाराष्ट्र के ज्यादा ज्यादा बेरोजगारों को उसका फायदा मिले, ये हमारी शुभेच्छा है। हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो प्रियम्बल कहता है कि सेक्युलर होना जरूरी है या फिर कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव का संदेश संविधान देता है। ऐसे में किसी एक समाज के लिए, किसी एक धर्म के लिए इस प्रकार रोजगार का उपक्रम शुरू करना कितना सही लगता है? ऐसा है कि सरकार के नाते हम हमारे धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। हम सरकार इसके अंदर कोई भी रोल नहीं कर रही है। चूंकि रोजगार का विषय है तो कोई भी संस्था यदि रोजगार के लिए काम करना चाहती तो उसको हम बढ़ावा देते हैं। हमारा इतना ही रोल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हम एक गुस्सा उमड़ता देख रहे हैं और मांग ये उठ रही है जनता से। कई लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर अगर मारा गया है तो अब मार्केट में जब जाएंगे, कोई चीज खरीदनी हो या कुछ व्यवहार करना हो, ट्रांजैक्शन करना हो, तो हम भी धर्म पूछ कर करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पहल की गांव की घटना है, बिल्कुल निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाओं को करने वाले जो भी लोग हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। इस ऐप के माध्यम से क्या कुछ टारगेट रखा गया है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जाए? क्या कुछ इतने डेडलाइन में इतने लोगों को रोजगार, कौन से सेक्टर्स में उनको रोजगार दिया जाए, ऐसा कुछ बता सकते हैं? नहीं, Naukri.com की तरह जो भी रोजगार देने वाला होगा उसका डिमांड रजिस्टर किया जाएगा और जिसको रोजगार चाहिए उसके नाम को आपस में ब्रिज का काम करेंगे और उनको स्किल भी प्रदान करेंगे और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदान करेंगे। ये ऐप क्या अभी शुरू होगा? ये हर समय के लिए चलेगा या कुछ समय के लिए होगा? और शुरू होने के बाद हर समय चलेगा। महाराष्ट्र में ही सिर्फ कि पूरे देश से लोग? महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में इनकी प्रायोरिटी। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी अपॉइंट की है जिसके अध्यक्ष अजीत पवार है। फंड अलोकेशन को लेकर एसओपीज बनाई जाएंगी। फंड अलोकेशन को लेकर हमने देखा शिवसेना के कई सारे मंत्री नाराजगी जताते आ रहे हैं। फिर से अगर अजीत पवार अध्यक्ष बनते हैं तो क्या ये नाराजगी बढ़ती नजर आएगी? क्या करेगी सरकार? ये माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का विषय, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये ऐप जिसका लोकार्पण आज मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया है, इस ऐप के माध्यम से रोजगार की संधि जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें उपलब्ध होती दिखेगी। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।